कहते हैं कि अपराध चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों न हो, गुनहगार का दिमाग कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है, जो उसी की बर्बादी का कारण बनता है। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ऐतिहासिक कस्बे हस्तिनापुर में एक ऐसा ही खौफनाक अपराध को अंजाम दिया गया। शुरुआत में जिस घटना को पूरी दुनिया कुदरत का कहर और दर्दनाक हादसा मानकर आंसू बहा रहे थे, जब पुलिस ने उसकी परतों को उखाड़ना शुरू किया तो पीछे से लालच, वासना, अवैध संबंध और धोखे की एक ऐसी जहरीली साजिश निकली जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। यह कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने 7 फेरों के वचनों को महज 20 लाख के लालच और पराये मर्द की खातिर जिंदा दफन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। यह खौफनाक और सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के जी ब्लॉक कॉलोनी में रहने वाले अतुल पवार की है। 17 जुलाई 2026 सुबह के 6 बज रहे थे। अतुल की पत्नी दामिनी चीखने चिल्लाने लगी। दामिनी की इस चीखों से पड़ोसी जब दौड़कर अतुल पवार के घर के अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। बिस्तर पर 32 साल का हंसता खेलता स्कूल संचालक अतुल बिल्कुल शांत बेसुध पड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और ठीक उसी बिस्तर के कोने पर मरा हुआ सांप पड़ा था। 4.5 फीट लंबा, काले भरे रंग का एक जहरीला करैत सांप। दामिनी रोते हुए कह रही थी कि गर्मी की वजह से मैं रात को बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई सोने के लिए। सुबह आकर देखी तो बिस्तर पर सांप था और ये उठ नहीं रहे थे। बिना देर किए अतुल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही साफ कर दिया कि सांप के काटने से उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस आई, पुलिस ने पंचनामा भरा। कॉलोनी के लोगों की आंखों में आंसू थे कि हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। सब उसे एक दुखद हादसा मान रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिसे वो कुदरत का कहर समझ रहे हैं, वो असल में इंसानी दिमाग की रची गई सबसे सातिर और खौफनाक साजिश थी। पोस्टमार्टम के बाद अतुल का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन इसी बीच अतुल के भाइयों और परिजनों को दामिनी के बर्ताव में कुछ अजीब लगा। पति की मौत के बाद दामिनी की आंखों में वो सदमा या गम नहीं दिख रहा था जो एक पत्नी की आंखों में होना चाहिए था। परिजनों ने हस्तिनापुर थाने में जाकर अपनी आशंका जताई। केस की कमान मेरठ स्वाट की टीम और हस्तिनापुर पुलिस के तेज तर्राक अफसरों के हाथों में आई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण साफ था कि इस मौत सांप के काटने से हुई है। कानून की नजर में सांप के काटने को मर्डर साबित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई ठोस सबूत न मिले। लेकिन परिजनों के शिकायत पर जांच अधिकारी ने सबसे पहले बेसिक कदम उठाया। उन्होंने मृतक के परिजनों, पड़ोसियों और दामिनी के मोबाइल नंबर का सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवाया और यहीं से इस परफेक्ट मर्डर की दीवार में दरार पड़नी शुरू हो गई। जब इंस्पेक्टर ने दामिनी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स देखी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात जब अतुल की मौत हो रही थी तो दामिनी के नंबर से एक नंबर पे बार बार कॉल की गई थी। वो नंबर किसी रिश्तेदार का नहीं था, बल्कि उनके ही स्कूल के वैन चलाने वाले ड्राइवर तुषार का था। बात सिर्फ उस रात की नहीं थी, पिछले कई महीनों में दामिनी और तुषार के बीच हजारों मिनट की बातचीत हुई थी। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए तुषार और दामिनी को हिरासत में ले लिया। जब उन्हें थाने के कमरे में लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो पहले तो वो खुद को बेगुनाह बता रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने रात के फोन कॉल और उस मोबाइल के फॉरेंसिक जांच की तो तुषार के फोन में एक ऐसी तस्वीर मिली जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला कर रख दिया। वो तस्वीर उसी करह सांप की थी जो अतुल के बिस्तर पर मरा पड़ा था। जब पुलिस ने अपना विशेष तरीका आजमाया तो तुषार और दामिनी टूट गए। इसके बाद जो सच उन दोनों ने बताया उसे जानकर पूरा हस्तिनापुर हिल गया। प्यार, शादी और फिर कत्ल की इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 8 साल पहले 2018 से। हस्तिनापुर में अतुल के घर से 3 किलोमीटर दूर दामिनी का घर है। दामिनी के पिता की मौत हो चुकी थी। घर में माँ और छोटे भाई रहता था। घर में कॉस्मेटिक की दुकान भी है जिसे दामिनी ही चलाती थी। एक दिन अतुल उसकी दुकान पर फेस वॉश लेने के लिए पहुंच गया। वह पहली नजर में ही दामिनी को देखकर दिल दे बैठा। 10 दिन बाद अतुल दोबारा दुकान पर गया। दामिनी से बोला कि अरे वाह, हमारी तो बिरादरी भी एक ही है, हम दोनों गुर्जर हैं। दामिनी ने जवाब दिया, हाँ मैं टीचर हूँ, स्वामी कल्याण देव स्कूल में जॉब करती हूँ, कुछ टाइम यहाँ शॉप पर बैठ जाती हूँ। अतुल ने कहा, मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं सिंगल हूँ, मैं यहाँ एक कंपनी में कंप्यूटर जॉब करता हूँ। ये सारी बातें अतुल दामिनी को बता रहा था। आपस में बात करते और
मिलते जुलते दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन अतुल ने दामिनी को प्रपोज कर दिया। इसके बाद दोनों ने परिवार वालों से शादी की बात की, लेकिन परिवार के लोग राजी नहीं हुए। लेकिन दोनों ने जिद पकड़ ली, तो आखिरकार परिवार वाले मान गए और 2019 में हस्तिनापुर में उनका प्रेम विवाह हो गया। अतुल प्राइवेट नौकरी करता था, दामिनी घर संभालती थी। शादी के शुरुआती साल किसी हसीन सपने जैसे थे। अतुल दामिनी को पलकों पर बिठाकर रखते थे। दोनों हस्तिनापुर की जे ब्लॉक कॉलोनी में एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। जल्द ही उनके आंगन में एक प्यारे बेटे का किलकारी गूंजी, जिसका नाम उन्होंने बड़े चाव से मानिक रखा। इसी दौरान वे दोनों कहीं घूमने गए, जहां दामिनी ने अपने हाथ पर टैटू लिखवाया, अतुल की गुर्जरी। उसका टैटू को देखकर अतुल बहुत खुश हुआ और दामिनी को गले लगा लिया। अतुल बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों के भविष्य को संवारने के और सपने और अपने परिवार की आजीविका के लिए हस्तिनापुर में एक किसड़ा किड्स प्ले स्कूल नाम से एक प्राइवेट स्कूल शुरू किया। दामिनी भी उसी काम में अतुल का हाथ बटाने लगी। स्कूल अच्छा चलने लगा, घर में खुशहाली और कॉलोनी के लोग अतुल और दामिनी की जोड़ी की मिसाल दिया करते थे। अतुल ने अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए 20 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी करवा रखा था। वक्त बदला और साल 2025 आते आते हंसते खेलते परिवार को किसी की काली नजर लग गई। स्कूल के बच्चों को वैन से लाने और ले जाने के लिए अतुल ने तुषार उर्फ निक्की पायला नाम के एक शादीशुदा युवक को वैन का ड्राइवर रखा। तुषार का रोजाना घर और स्कूल में आना जाना शुरू हो गया। अतुल अपने सीधेपन में तुषार पर भरोसा करते थे, लेकिन पीछ पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी। दामिनी के शौक और महत्वाकांक्षी धीरे धीरे बढ़ने लगी और अतुल की सीधी सादी मध्यवर्गीय जिंदगी से उसका मन भरने लगा था। इसी बीच दामिनी और ड्राइवर तुषार के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जो शुरुआत मालूम बातचीत से हुई थी, वही धीरे धीरे गंभीर अवैध संबंध में बदल गई। दिन अतुल दिन रात स्कूल को बेहतर बनाने और अपने बेटे के भविष्य के लिए पसीना बहाते रहे। दूसरी तरफ दामिनी और तुषार बंद कमरों और वैन के अंदर अतुल को रास्ते से हटाने के प्लान बनाते रहे। दामिनी तुषार के साथ एक नई दुनिया बसाना चाहती थी, लेकिन उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अतुल था। तभी दामिनी के दिमाग में अतुल की वो 20 लाख की बीमा पॉलिसी आई। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अतुल को इस तरीके से मारेंगे कि किसी को शक भी न हो, समाज में बदनामी भी न हो और बीमे के 20 लाख मिल जाए, जिससे दोनों ऐश करेंगे। दामिनी और तुषार पिछले 4 महीने से हत्या का ताना बाना बुन रहे थे। जून 2026 के आखिरी हफ्ते में उन्होंने पहली बार अतुल को मारने की कोशिश की। दामिनी ने अतुल के खाने में नशीली दवा मिला दी और तुषार ने सड़क एक कार एक्सीडेंट का रूप देने का कोशिश किया, लेकिन उस दिन अतुल की किस्मत अच्छी थी। उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई और वह बच गए। इस नाकामी के बाद दामिनी और तुषार समझ गए कि एक्सीडेंट में पुलिस केस और कोर्ट कचहरी का चक्कर बन सकता है। इसीलिए उन्हें किसी ऐसे हथियार की तलाश थी जो बिना कोई निशान छोड़े इंसान को सुला दे और कानून की नज़र में वो सिर्फ एक हादसा लगे। तभी तुषार के साथे दिमाग में विचार आया कि सांप से कटवाने का। तुषार ने हस्तिनापुर के पास जंगलों से 2 सपेरों सोनू और उदय को ढूंढा। उनसे उनने 15,000 की लालच दी और कहा कि उसे सबसे जहरीले सांप चाहिए। सपेरों ने उसे करे सांप ला कर दिया, जिसका जहर कोबरा से भी कई गुना तेज होता है और जिसे काटने पर इंसान को दर्द का एहसास भी नहीं होता और वह नींद में ही दम तोड़ देता है। साजिश को और क्रूर बनाने के लिए उन्होंने उस सांप को 15 दिनों तक डिब्बे में भूखा रखा, ताकि वह सामने आने वाली हर चीज पर पूरी तरह से टूट पड़े। 16 जुलाई 2026 की रात दामिनी ने घर में खाना बनाया। रात को उसने अतुल के हिस्से के दूध के गिलास में नींद की 12 गोलियां पीस कर मिला दी। जिस पत्नी से अतुल ने लव मैरिज की थी, उस पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं था। अतुल ने वो दूध पिया और कुछ ही देर में वो ऐसी गहरी बेसुध नींद में सो गया जहां से जगना मुमकिन नहीं था। इसके बाद दामिनी ने नाटक के तहत अपने 6 साल के मासूम बेटे को उठाया और दूसरे कमरे में चली गई, ताकि वह खुद को पूरी तरह साफ और पाक दिखा सके। रात में करीब 2 बजे जब पूरी कॉलोनी सो रही थी, तो दामिनी ने फोन करके तुषार को अंदर बुलाया। तुषार के हाथ में एक थैला था, जिसमें वो भूखा तड़पता हुआ करे सांप था। तुषार अतुल के कमरे में गया। उसने आहिस्ता से अतुल का कंबल उठाया और उस भूखे सांप को बेसुध पड़े अतुल के दाहिने पैर पे पास छोड़ दिया। अंधेरे में छटपटाते हुए भूखे सांप ने अचेत अतुल के पैर पर एक के बाद एक कई बार काटा। जहर कुछ ही मिनटों में अतुल के दिल तक पहुंच गया और गहरी नींद और बेहोशी में ही उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने सांप को ही मार दिया। 17 जुलाई की सुबह 6 बजे दामिनी ने कमरे में आकर लाश और
मरे हुए सांप को देखकर जो से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ, कोई देखो, इन्हें क्या हो गया। पड़ोसियों ने इसे एक दुखद हादसा माना। डॉक्टरों ने भी सर्पदर्द से मौत की पुष्टि की। दामिनी को लगा कि उसका परफेक्ट मर्डर कामयाब रहा। पुलिस ने तुरंत दबिश देकर सांप सप्लाई करने वाले दोनों सपेरों सोनू और उदय को भी गिरफ्तार कर लिया। हसीनापुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा एक हत्या और आपराधिक साजिश के तहत पत्नी दामिनी प्रेमी तुषार पायला और दोनों सपेरों को मेरठ जिला जेल भेज दिया। जिस दामिनी ने साल 2018 में 7 फेरे लेकर अतुल के साथ 7 जनवरी तक का जीने मरने की कसम खाई थी, साल 2026 में उसी दामिनी ने 20 लाख के लालच और अवैध संबंधों की खातिर अपने ही सुहाग का सौदा जहरीले नाक से कर लिया। आज अतुल पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। दामिनी जेल की काल कोठरी में सलाखों के पीछे जा चुकी है और उनका 6 साल का मासूम बेटा बिना माता पिता के एक अनाथ की जिंदगी जीने पर मजबूर है। इस खौफनाक वारदात ने साबित कर दिया कि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ उसके गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।